दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। कहते हैं चुनाव अगर जीतना है तो जनता से जुड़ो, जमीनी स्तर पर उतरो और जनता के बीच रहो, तब जाकर जनता आपको अपना समझती है और आपको अपना प्रतिनिधित्व के लिए चुनती है। और आज एक ऐसी खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं, बहुत ही जमीनी स्तर पर और बहुत ही शालीन तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट करिश्मा। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं वह है कटिहार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी विष्णु सिंह, जो खुद अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। ना गाजा है ना बाजा है, लेकिन बड़े ही सरल तरीके से जब वह लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग बड़े ही आदर सत्कार के साथ उन्हें बिठाते हैं और अपना दुख दर्द बयां करते हैं। यकीनन इन्होंने कटिहार लोकसभा सीट में जमीनी स्तर पर काफी कार्य किया है। इनके बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं से भी संपर्क रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए देखते हैं उनके चुनाव प्रचार प्रसार को और समझते हैं कि किस तरीके से ये अपना वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में इनकी क्या मंशा है, इनके क्या मुद्दे हैं और जब ये जीत कर आएंगे तो कैसे ये जनता का भला करेंगे। और कटिहार से हजारों लाखों की संख्या में लोग दूसरे प्रांत दूसरे शहरों में रोजगार और पेट के लिए प्लान करने लगे। उस व्यवस्था को पुनः जीवित करना और पहले से भी पूर्व से भी ज़्यादा उद्योग लगाना और ख़ास करके वैसे उद्योग यहाँ लगवाना जो निश्चित तौर से कृषक और किसान के लिए लाभकारी हो। जैसे क्षेत्रवार जो फसल होता है हमारे यहाँ मखाना, मक्का, उन पर आधारित उद्योग लगाएं, क्योंकि अब जैसे एक कुरकुरे बनता है 50 पैसा का आलू होगा लेकिन 10 रुपये में मार्केट में बिकता है। तो किसान का ही अनाज से दूसरे अडानी अंबानी जैसे लोग कमा रहे हैं, पूंजीपति बन रहे हैं, तो हमारा किसान क्यों नहीं पूंजीपति बने। दूसरा प्राथमिकता होगा बाढ़ कटाव समस्या से जो सीमांचल खास करके कटिहार जूझते रहा है उसको अस्थायी रूप से समाधान करना। तीसरा होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त जो प्रशासनिक स्तरों में आम जनता को रोजमर्रे की जिंदगी में दौड़ भाग करना पड़ता है, उनको एक राम राज के तरह जनता दरबार हो या जो भी है हमारे पास में व्यवस्था, उसके माध्यम से जनता को किसी भी परेशानी के लिए प्रशासनिक स्तर पर नहीं जाना पड़े, उनको घर बैठे ही हम सुविधा उपलब्ध करा दें कि मोटेशन हो या अन्य कोई भी कार्य हो या सरकार का योजना हो, उसका अंतिम पंक्ति के लोगों तक निश्चित तौर से लाभ पहुंचाना मेरा काम हो। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे यहाँ कोई उस टाइप का अपोलो वेदांता या एम्स टाइप का हॉस्पिटल नहीं है, उसको लाना। चौथा होगा कि रोड जहाँ पर नहीं बना है, पुल है, बहुत सारा कटिहार लोकसभा क्षेत्र में आज भी पुल उस तरीक़ा से अवरुद्ध है, जैसे बौरा बिजली का पुल हो गया, बहुत वैसा सड़कें हो गया, ग्रामीण सड़क हो गया, जहाँ निर्माणाधीन नहीं है, जिसके वजह से कई पंचायत, कई प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय से आज भी यहाँ का जनता मरहूम है, उसको अमली जामा पहनाना और लोगों को सुविधा प्रदान करना। फिर बिजली के लिए पिछले दिनों बारसोई में आप सुने होंगे कि दो लोग का हत्या हो गया, लोग मर गए, आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और वहाँ के लोगों को जो हुआ पूरा कटिहार जानता है। तो बिजली का जो व्यवस्था है खास करके गर्मी के दिनों में या किसान के लिए या स्टूडेंट वर्ग के लिए या बुजुर्ग लोगों के लिए, उसको हम प्राथमिकता जो पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है, वो प्रखंड वाइज हो या जो भी है, वो उसको पावर को बढ़ाना और सब स्टेशन लगवाना बिजली के लिए। और जो वृद्धा लोग हैं जिसको 400 रुपया दिया जाता है मासिक, हमारे यहाँ 400 रुपया तो पूरे महीना में, क्योंकि पैसा रेगुलर नहीं मिलता है, उस पैसा को कम से कम अगर हम आते हैं कटिहार का लोगों का प्यार आशीर्वाद और सांसद बनते हैं तो उसको प्रति माह कम से कम 5,000 रुपया मानदेय, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो और बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी भत्ता हो, उसको कम से कम 5,000 रुपया हम करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो कृषक हैं उनके लिए MSP बिल जो
है लाने के लिए कि उनका इनकम 5 गुना अधिक बढ़े, उसको सुनिश्चित करना। और साथ ही गवर्नमेंट का जितना भी देखिए सरकारी योजना है उसका हम लगातार विरोध भी करते रहे हैं। और मेरा सबसे ये अहम विषय है कि जो जनता है, सब्सिडी आप 82 करोड़ आदमी को आप 2 रुपया केजी में अनाज दे रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। आप लोग को भारत को बहुत बड़ा वर्ग को मतलब श्रमिकहीन बना रहे हैं, तो उसको करने कुछ नहीं देना चाहते हैं। अगर आपको सब्सिडी देना है, छोटा छोटा जो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है 2000 4000 या 5 किलो अनाज, उसके जगह पर जो परिश्रमी लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार है, जो मेहनत कर से जो भारत को आगे बढ़ाने में युवा वर्ग को, खास करके महिलाओं को भारत को आगे ले जा सकता है, सब्सिडी चले। लेकिन सब्सिडी ये 5000 10,000 20,000 वाला सब्सिडी नहीं चले। तो कटिहार लोकसभा क्षेत्र 11 के सभी मतदाता भाई बंधु मित्र माताएं बहनों को हमारा अभिनंदन नमन वंदन करते हैं कि 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे अपने अपने घर से जलपान करके मतदान केंद्र पर पहुँचें और पहुँच करके कटिहार के पार्टी, कटिहार के माटी, कटिहार के बेटा, कटिहार के अस्मिता और गौरव और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और विकसित करने के लिए आप भारत जागो जनता पार्टी विष्णु सिंह के चुनाव चिन्ह एयर कंडीशन छाप ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 4 पर बटन दबा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहें। और इसलिए कि हम एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हैं और हमारे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, पिताजी भी थे, चाचा भी थे। और हम अगर सांसद बने तो निश्चित तौर से स्वतंत्रता सेनानी जो देश के आज़ादी में अपना आहुति दिए, उन परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं, उनके लिए एक विशेष पैकेज जो उससे वांछित हैं, उनको उनका हक हकूक मिले और NCERT CBSE बोर्ड में भी उसको लागू किया जाए। 10,000 आदमी का भीड़ जुट गया, एक चेक हम दे दिए और 10 साल के बाद वो रोड पर जा रहे हैं उनके परिवार का, तो हम पहचानते नहीं कि इन्होंने देश के लिए अपना, इनके परिवार से लोग शहीद हुआ, आहूत हुआ। तो उसके लिए हम जब बनेंगे कटिहार के सांसद, कटिहार का सांसद कटिहार वासियों के आशीर्वाद से बने तो राम राज लाने का हम कोशिश करेंगे। ये मेरा सपना है, यही सत्य है। और भारत जागो जनता पार्टी चूँकि कटिहार का पार्टी है, तो कटिहार निश्चित तौर से इतिहास बदलने का 25-30 साल से जो राजनीतिक पार्टियां या 2-4 जनप्रतिनिधि, ये 2-4 के मोह माया को भंग करना, क्योंकि जात धर्म और शोषण करने वाले पार्टियों को नहीं, रोजगार सृजन करने वाला, भ्रष्टाचार मुक्त कटिहार बिहार बनाने वाला, युवाओं महिलाओं को, किसानों को रोजगार सृजन करने वाले सांसद को चुनना चाहिए। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कटिहार, जय बिहार के लाभ। 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, जब कटिहार में लोकसभा सीटों पर वोट और मतदान पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि अपने मुद्दों और वादों से यह कितना वोट हासिल कर पाते हैं। कटिहार से BMW न्यूज के लिए विक्रम की रिपोर्ट। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।